18 मई 1974 को सुबह 9 बजे पूरा देश आकाशवाणी पर हिंदी फिल्मों के गाने सुन रहा था। तभी कार्यक्रम को बीच में रोककर एक आकाशवाणी होती है। नमस्कार, यह आकाशवाणी है। आज सुबह 8:05 पर भारत ने पश्चिमी भारत के एक अज्ञात स्थान पर शांतिपूर्ण कार्यों के लिए एक भूमिगत परमाणु परीक्षण किया है। जैसे ही ये आकाशवाणी हुई, न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई, क्योंकि भारत कुछ ऐसा करने वाला है, इस बात की जानकारी दूसरे देशों में तो क्या, भारत में भी लोगों को नहीं थी। जिसकी वजह थी इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरी तरह से खुफिया रखना, क्योंकि अमेरिका से लेकर बाकी देशों की खुफिया एजेंसियों को इस बात की भनक भी नहीं थी कि भारत ऐसा कुछ करने के बारे में प्लान कर रहा है। भारत के पहले परमाणु परीक्षण की जिम्मेदारी भौतिक विज्ञान राजा रमन्ना के कंधों पर थी। Done was we expressed the technical capabilities like any other country did, but the outside people like to divide the world into two parts, those which should be highly technological and give orders to the others must just follow. Now we are too large a country and with a very much longer history than many of those people. इसके अलावा केमिकल इंजीनियर होमी सेठना की भी इस मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। वैसे तो भारत में परमाणु परीक्षण की कवायद सालों से चल रही थी, लेकिन 1962 में चीन से युद्ध हारने के बाद भारत ने इस दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी पीएम बनी तो उन्होंने परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाने में सहयोग किया। उन्नीस में इंदिरा ने परमाणु बम बनाने के लिए मौखिक आदेश दिया, जिस पर होमी सेठना ने इंदिरा गांधी से 18 महीने का वक्त मांगा। परमाणु बम परीक्षण के लिए 20 किलो प्लूटोनियम की जरूरत थी। परमाणु ऊर्जा करार के तहत भारत ने कनाडा से प्लूटोनियम लिया था, जिसका पूर्णिमा रिएक्टर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल ऊर्जा की बजाय बम बनाने में किया गया। 1973 तक मटेरियल लेवल की सारी परेशानी लगभग दूर हो चुकी थी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के तत्कालीन निदेशक राजा रमन्ना अपनी बायोग्राफी ईयर्स ऑफ पिलग्रिमेज में लिखते हैं कि परमाणु परीक्षण के लिए हमने पोखरण का चयन किया, क्योंकि यहाँ इतनी आबादी नहीं थी, न ही बहुत ज्यादा जमीनी संसाधन थे। न्यूक्लियर वेपन आर्काइव के अनुसार जोधपुर की 61 रेजिमेंट पुल और बंकर बनाने की एक्सपर्ट थी। उसे ही 107 मीटर गहरा एक शाफ्ट बनाने का काम सौंपा गया। 4, 3, 2, 1, 0। जवानों को बस इतना बताया गया कि भूकंप को लेकर वैज्ञानिकों को कोई प्रयोग करना है। तमाम रुकावटों के बाद 15 फरवरी को जवानों ने एक सूखा कुआं खोदने का काम पूरा किया, जिसे वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी में वैज्ञानिक शाफ्ट कहते थे। लेकिन उसके बाद भी परीक्षण की राह इतनी आसान नहीं थी। राजा रमन्ना ने अपनी किताब में लिखा कि पहली बार DRDO और बार्क एक साथ इतने बड़े और सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जब परीक्षण की तैयारी की गई तो इसकी खबर कुछ चुनिंदा लोगों को ही थी। पहले दौर की बैठक अप्रैल 1974 में की गई। बैठक में पीएम के पूर्व प्रधान सचिव PN नाग चौधरी ने इस परीक्षण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। अमेरिका और पश्चिम देश कई तरह के बैन लगा देंगे। अर्थशास्त्री के तौर पर इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी PN हक्सन ने भी नाग से सुर मिलाया और कहा कि परमाणु बम के परीक्षण के लिए ये सही समय नहीं है। लेकिन राजा रमन्ना ने कहा कि इस टेस्ट को रोका नहीं जाना चाहिए। वहीं इंदिरा गांधी भी राजा रमन्ना की बात से सहमत थी। आखिर में इंदिरा गांधी ने कहा कि देश के लिए एटम बम का परीक्षण जरूरी है, हमें ये टेस्ट करना होगा। इसके लिए 18 मई 1974 बुद्ध पूर्णिमा का दिन चुना गया। बुद्ध पूर्णिमा के कारण इसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया। उस समय विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे। इंदिरा ने विपक्ष को भी भरोसे में लिया। अटल बिहारी वाजपेयी भी इंदिरा गांधी के इस कदम से सहमत थे। वहीं 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए दोबारा परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जिसका इंदिरा और उनकी टीम को इंतजार था। सीनियर जर्नलिस्ट राज चिंगप्पा अपनी किताब वेपन्स ऑफ पीस द सीक्रेट स्टोरी ऑफ इंडियाज क्वेस्ट टू बी अ न्यूक्लियर पावर में लिखते हैं, उस दिन इंदिरा गांधी से लेकर राजा रमन्ना तक सभी टेंशन में थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी। मचान के पास लगे लाउड स्पीकर से उल्टी गिनती शुरू हुई। गिनती खत्म होते ही हाई वोल्टेज स्विच ऑन किया गया। अब ट्रिगर दबाने के बाद भी विस्फोट नहीं हुआ तो कुछ पलों के लिए वहां सन्नाटा छा गया।
सब उम्मीद कर रहे थे कि तुरंत आवाज होगी। जब 30 सेकंड तक कुछ भी नहीं हुआ तो सबके चेहरे उतरने लगे। फिर करीब 1 मिनट बाद रेगिस्तान में रेत का एक पहाड़ उछलता नजर आया। 1 मिनट तक रेत हवा में थी। सब सोच रहे थे कि विस्फोट हो गया, लेकिन आवाज नहीं आई। कुछ पल बाद वैज्ञानिकों ने आवाज भी सुनी, जो जमीन के भीतर 107 मीटर नीचे हुई। परमाणु परीक्षण सफल हो चुका था, तो दूसरी तरफ इंदिरा गांधी बेचैन मन से काम में लगी थी। अचानक उन्होंने अपने सेक्रेटरी पीएन धर को आते देखा। उन्होंने धर से पूछा, क्या हुआ? धर ने कहा, सब ठीक है। ये सुनने के बाद इंदिरा ने एक लंबी सांस ली। विस्फोट के बाद दुनिया भर में हलचल मच गई। Not for the pride of it, but in order to serve. परमाणु परीक्षण करने वाला छठा देश भारत, क्योंकि उस समय एक एटम बम क्लब में 5 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस ही थे। परमाणु परीक्षण कर भारत दुनिया का छठा देश बन गया था। इंदिरा गांधी ने इसे मिलकर दुनिया को एक संदेश दिया। When we first embarked on our nuclear program, most industrialized nations were very critical of us. Their disapproval, even hostility, continues. I repeat that we have no intention of embarking on any nuclear weapons program. We want, as someone has said, to make the deserts bloom and not to make the world a desert. इस परीक्षण का सबसे ज्यादा कनाडा ने विरोध किया। उसे पता था कि भारत ने उसके प्लूटोनियम का उपयोग ऊर्जा अनुसंधान की बजाय बम बनाने में किया। उसने भारत को आगे प्लूटोनियम देने से बैन लगा दिया। अमेरिका भी भारत पर तमाम आर्थिक पाबंदियां लगाने की बात कर रहा था। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने परमाणु बम बनाने के लिए अपना रक्षा बजट कई गुना बढ़ा दिया था। फ्रांस ही एकमात्र पश्चिमी देश था जिसने भारत को परमाणु परीक्षण की बधाई दी थी।